नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं सीएम योगी से। सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर अब आरएसएस ने भी मोहर लगा दी है। जी हां, आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय खौस बोले का बड़ा बयान, हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे, हम धर्म जाति पर बटेंगे तो होगा नुकसान। समाज में आचरण में एकता लाना बेहद जरूरी है। कई लोग अनुभव से समझ रहे हैं हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है, हिंदू एकता आवश्यक है। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इसी दौरान सरकारवाह दत्तात्रेय ने यह बयान दिया है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल देखिए उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम से जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। इससे पहले सीएम योगी ने की हिंदू एकता पर यही बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का ये नारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में रहा है। आपको सुनवाते इस बयान को लेकर महाराष्ट्र चुनाव में भी अब भी पोस्टर लगाए गए हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ। चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान लगातार सुर्खियों में रहा, हरियाणा चुनाव में भी काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन आरएसएस भी अब इस बयान को मानती है कि ये सही है। आरएसएस भी सीएम योगी की जो विचारधारा, जो बयान सामने आया उसके साथ खड़ी है। मेरी सबको राम राम जी। और इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम आरएसएस के विषय में कहते हैं तो आरएसएस तो राष्ट्र, समाज, हिंदुत्व सबके लिए जानी जाती है ना। तोड़ने का काम तो नहीं करती, जोड़ने का काम करती है। और इतिहास गवाह है कि हिंदू जब जब टूटा है तो वो कटा है, साथ में रहे हैं तो ताकत बन के रहे हैं। तो जब सामने वाली कौम जो है इकट्ठा रह सकती है बिना किसी भेदभाव के, तो हम क्यों नहीं रह सकते? पर जब हम एक होने की बात करते हैं तो 99% राजनीतिक दल हमारे खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं ये सांप्रदायिकता है। यानी अगर कोई कुछ बात करे, दूसरे लोग बात करें तो सांप्रदायिकता नहीं होती है। वो तन से जुदा की बात करें तो सांप्रदायिकता नहीं होती है। अगर सनातनी हिंदू जो है अगर एक होने की बात करता है तो इनको सांप्रदायिकता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इतिहास से
सबक लेते हुए सारे हिंदुओं को एक रहना चाहिए, नहीं तो ईरान से लेकर म्यांमार तक जो अखंड भारत होता था, अब जो भारत रह गया है वो भी टूट जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो अनिला जी, अब बीजेपी का यही एजेंडा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। एजेंडा का क्या मतलब होता है? ये राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बने थे ना, एक बन गया इस्लामिक। तो ये साजिश के तहत जो है हमारे संविधान में, वो भी प्रियम्बल में क्यों बदलाव लाई है कांग्रेस? क्या मतलब है? साजिश ही है। कांग्रेस जो है इसने शुरू से ही हमारे राष्ट्र के साथ, हिंदुओं के साथ साजिश करी है। अब जो है लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि इतिहास भी गलत पढ़ाया गया। अब मुगलों को ग्रेड बनाया गया, जिन लोगों ने कत्लेआम किया उनके नाम पर इमारतें और सड़कें रख दी गई। ये कांग्रेस है। ठीक है अनिला जी, मैं लौट रहा हूँ। सौरभ मालवीय हैं जो संघ विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये संघ भी उसी बयान के साथ है जो सीएम योगी ने कहा, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल बयान नहीं है, और सीएम योगी ने जो कहा है वह योगी जी जिस तरह से भारत को, समाज को समझते हैं, कहे हैं, इसलिए योगी जी के बयान के रूप में इसको ना देखा जाए, बल्कि यह सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है कि भारतीय समाज पूरे विश्व की चिंता करता, भारतीय समाज सभी मानव की चिंता करता, प्रकृति की चिंता करता, सबकी समानता, सबको बराबर, सबकी वृद्धि, सबके मंगल की हम कामना करते हैं। इसलिए भारतीय समाज में रहने वाला प्रत्येक हिंदू और विश्व में जहां रहता है हिंदू, वो सभी एक हैं, एक होके रहेंगे और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हैं। इसमें कहीं कोई सौरभ जी, क्योंकि देखिए सीएम योगी के बयान को लेकर पहले से ही विपक्ष हमलावर था कि ये देखिए समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो अब आप लोग वैसे ही निशाने पर रहते हैं, अब विपक्ष आपको फिर घेराबंदी शुरू कर देगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि यह बात पॉलिटिकल बयान नहीं है। योगी से पहले भी ये भारत सनातन रहा है, उनसे पहले भी हिंदू एक रहे हैं, हम विश्व गुरु रहे हैं। आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। इसलिए संघ जो कह रहा है वह बिल्कुल सभी के लिए कह रहा है, और जिसमें दम है, जिसमें साहस है, जिसमें हिम्मत है, जो राष्ट्र को एक मानता है, राष्ट्र सर्वोपरि मानता है, हिंदुत्व को मानता है, हिंदू समाज को मानता है, वो उभर कर आएगा, बोलेगा कि हिंदू समाज एक रहे और एक साथ रहेगा, अनेकता में एकता को लेके चलेगा। हिंदू समाज विश्व मंगल की कामना करता है, इसलिए पूरा हिंदू समाज एक रहे। आज आवश्यकता है। सौरभ जी मैं लौट रहा हूं, सौरभ जी आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। मेजर साहब, बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी की जो बात थी, जो सीएम योगी की लाइन थी, वही आरएसएस कह रही है, और आरएसएस कह रही है कि हम तो एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, देश में ये जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब अंग्रेज भारत पे आए थे तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पे चल रही है। वो ये चाह रही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक जो है खाई खड़ी की जाए। ये जो नफरत की जो आग 2014 से देश में हर जगह चलाई जा रही है, ये उसी का एक आगे वो है जो इनकी सोच को बताता है। अगर ये देश के हित में होते तो ये कहते हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, पर ये इनका न भाजपा का न आरएसएस का 1% भी देश से न कोई लेना है न तो देना है। दिक्कत क्या? अगर वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, दोनों केवल देश को लूटना चाहते हैं और अपनी जेबें भरना चाहते हैं। इसके अलावा न आरएसएस का न भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, न भारत से न हिंदुत्व से। सौरभ मालवीय जी एक जवाब देना चाहेंगे क्या आप मेजर साहब जो बात रख रहे हैं? कोई सरोकार नहीं। मेजर साहब के नाम में मेजर जुड़ा है, इसलिए मैं बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूं कि भारत को तो समझते ही होंगे मेजर साहब। और भारतीय जनता पार्टी को और संघ को नहीं लेना देना है तो क्या आतंकवादियों के संगठन को लेना देना है भारत से? क्या बताएंगे इनको कि अलकायदा को लेना देना है भारत से? भारत और भारतीयता, राष्ट्र और राष्ट्रीयता भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में बसता है। और मेजर साहब से मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि भारत को समझना है तो भारत को भारत की नजर से देखिए, राजनीति के चश्मे से मत देखिए। भारत भारतीयों का है और हिंदू समाज का है, सनातन धर्म का है, सनातन परंपरा का है। इसलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू भारत को भारत माता मानता है, और संघ इसी विचार को एक साथ एक सूत्र में एकजुट होने का
आह्वान कर रहा है और हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आशीष जी, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए, और अगर हिंदू एक हो जाए तो दिक्कत क्या है, विपक्ष को दिक्कत क्यों होती है इस बात पे? हिंदू एक होने में नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये समझिए ना कि ये वोट बैंक की खातिर जो ये हिंदू एक, मतलब क्यों हिंदुस्तान में कौन रहता है? हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, वो सब एक होने चाहिए ना। हिंदुस्तान एक होना चाहिए। हिंदू एक हो जाए केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और वो जो देश में जो लूट मची है पिछले 10 सालों में, तो हमारे देश पे था 2014 में 75 लाख करोड़ का, आज 2,10,000 करोड़ हो गया है। ये सब ऐसी चीजों पे पर्दा डालने के लिए, चलिए, विपक्ष को लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आपका भी, मेजर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए। विशाल, अब कहीं ना कहीं जिस तरह सीएम योगी जो बात कह रहे थे उसी को अब संघ ने आगे बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि अब उपचुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, ये नारा गूंजेगा कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी, महाराष्ट्र नहीं केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को लेकर अब सीधे तौर पर ये अपना जो एजेंडा है बिल्कुल सेट कर लिया है। चाहे कुंदर की सीट हो या शीशा मऊ सीट हो, यहाँ पर जो है मुस्लिम बहुल इलाके ज़्यादा। तो ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी को ये लगता है कि शायद इस बयान से एक तरह से जो वोट है, जो हिंदू वोट है, वो बीजेपी के पक्ष में आ सकता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो SC हो या तमाम और भी जातियाँ हों। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस वोट के जरिए, इस बयान के जरिए, जो ये बयान है, इसको अब माहौल बनाया जाए। चाहे वो महाराष्ट्र को अभी मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा RSS की तरफ से ये बयान आया कि ये जो बयान है इससे इत्तेफाक रखते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो साफ कर रही हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर लिया है, और इसीलिए शायद PDA की कार्ड के तौर पर ये हिंदुत्व का जो कार्ड है ये देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कई PDA के कार्ड के तौर पर इस मुद्दे को धार दी जा रही है, तो हिंदुत्व का एजेंडा सेट, ये एक बड़ी बात है।